जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। और सभी साथी हमारे जिन्होंने सीआईएसएफ के लिए फायरमैन के लिए अप्लाई किया था वो सभी अपनी फिजिकल की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए, जैसा कि सभी साथियों को ये सूचना मिल गई होगी कि आपका जो फिजिकल डेट है वो जारी कर दी गई है। आपके फिजिकल के एडमिट कार्ड भी जारी हो चुके हैं। तो आप सभी का जो फिजिकल है वो 24 दिसंबर से शुरू हो रहा है। जिन साथियों ने सीआईएसएफ के अंतर्गत फायरमैन की पोस्ट के लिए अप्लाई किया था उन सभी साथियों के लिए महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाली है। ठीक है, तो जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें जाकर के, ताकि आपको सभी गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी इंफॉर्मेशन हमारे चैनल से मिलती है। और आज की वीडियो में मैं आपको बात करने वाला हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। इस वीडियो को देख के बाद आपको मैं आशा करता हूं कि किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहाँ? फिजिकल सेंटर पे जाने से पहले। जब भी अगर आप अपना फिजिकल देने जा रहे हैं, चाहे आपका 24 दिसंबर को हो चाहे 20 जनवरी तक, कभी भी हो आपका, ठीक है, 24 से 20 जनवरी तक आपके फिजिकल चलने वाले हैं, जिसमें आपका पीईटी, पीएसटी और डीवी तीनों चीजें एक साथ कराई जा रही हैं। तो आपको क्या क्या सामान अपने साथ लेकर के जाना है, पीईटी में क्या होगा, पीएसटी में क्या होगा, आपकी सारी चीजें यहाँ कवर होने वाली हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने लिख रखा है आपका पीईटी, पीएसटी और डीवी तीनों में क्या क्या चीजें होने वाली हैं आपकी। पीईटी में क्या होगा, पीएसटी में क्या होगा आपका, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या होने वाला है। ठीक है, और सभी डॉक्यूमेंट्स किस डेट के चाहिए, कौन सी डेट के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए आपके पास। अगर उसके बाद के डॉक्यूमेंट्स होते हैं तो आपको भर्ती से बाहर कर दिया जाएगा। तो पूरी प्रक्रिया इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और बिल्कुल सटीक इन्फॉर्मेशन दूंगा। ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने खुद सीआईएसएफ फायरमैन का इससे पहले वाली जो भर्ती थी उसका पूरा प्रोसेस खुद देखा था, खुद किया था। उसमें फिजिकल, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सारी चीजें, फाइनल मेरिट से मैं उससे बाहर हुआ हूं। तो मैं सारी प्रक्रिया आपको बताने वाला हूं कि आपके पास आपका एडमिट कार्ड आएगा, ये भी बताऊंगा कि नहीं आएगा, किस व्यक्ति का एडमिट कार्ड आएगा और किसका नहीं आएगा, और एडमिट कार्ड आपके आ चुके हैं, किस साइट से आप डाउनलोड करेंगे, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो बने रहे अंत तक। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस भर्ती के बारे में। मैं आपको बता दूं कि ये भर्ती आपकी आई कब थी। ठीक है, तो ये 31 अगस्त को आपकी वैकेंसी आई थी। ठीक है, कब? 31 अगस्त। ये भर्ती आपकी 31 अगस्त 2024 को इसके फॉर्म आए थे, और इसकी जो लास्ट डेट थी वो आपकी क्या थी, वो थी आपकी 30 सितंबर। 30 सितंबर तक आपके फॉर्म भरे गए थे। ठीक है, 30 सितंबर 2024 तक इसके फॉर्म भरे गए थे। ये आपको सभी को पहले क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि हम बात इसलिए बता रहा हूं मैं इसको, क्योंकि ये आपको डेट पता होना चाहिए कि लास्ट डेट क्या थी फॉर्म की। 30 दिसंबर 2024 तक इसके फॉर्म भरे गए थे। टोटल आपको पता है इसमें कितनी पोस्ट हैं, तो 1130 पोस्ट हैं। ठीक है, सभी साथियों को पता होगा। तो अब हम बात कर लेते हैं कि सबसे पहला जो चरण आपका होगा वो क्या होगा। पहले से बात करते हैं, बाद में आपको मैं समझाता चलूंगा। ये मैंने आपको नोटिस दिखा दिया, ये नोटिस था जो कि आपका कब आया था, 31 से आपका 30 तक ये फार्म भरे गए थे। ठीक है, बाकी इसमें सारी चीजें दी हुई हैं कि पहले पहले आपका क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले आपका जो राउंड होना है वो क्या होगा, सबसे पहले होगा आपका पीईटी। पीईटी का मतलब जानते हैं, यानी कि सबसे पहले आपकी क्या होगी, दौड़ होगी। सबसे पहले दौड़ होगी। ठीक है, उसके बाद आपका पीएसटी होगा। क्या होगा? पीएसटी। पीएसटी में क्या होने वाला है आपका, पीएसटी में आपकी लंबाई, ठीक है, जिसको आप हाइट बोलते हो, आपकी लंबाई नापी जाएगी। ठीक है, लंबाई नहीं, सॉरी, इसको क्या बोलेंगे, ऊंचाई, आपकी हाइट। ठीक है, आपकी जो हाइट है वो नापी जाएगी, आपकी ऊंचाई नापी जाएगी। ठीक है, सभी साथियों को बता दूं, हाइट। और उसके बाद आपका क्या होगा, दूसरा पीएसटी में क्या होता है, पीएसटी में दूसरा आपका क्या होगा, सीना, जो आपकी छाती है, सीना जो है, चेस्ट आपका, वो नापा जाएगा। ये दो चीजें आपकी ऊंचाई सीना, और तीसरा आपका वजन। तीन चीजें आपकी पीएसटी में होने वाली हैं। तो आपको पता चला पीईटी में क्या होगी आपकी दौड़, पीएसटी में ऊंचाई, सीना और वजन। ठीक है, और इसके बाद आपका क्या होगा, डीवी होगा। तीनों चीजें ये एक ही साथ होने वाली हैं। इसको आपका समय भी लग सकता है, लगभग 1 दिन या 2 दिन। किसी किसी सेंटर पे आपका ये तीनों चीजें एक ही दिन में करा ली जाएंगी, तो किसी किसी सेंटर पे ऐसा भी होगा जहां 2 दिन का भी समय लग सकता है। तो आप बिल्कुल अपनी तैयारी के साथ जाएं, 2 दिन का इंतजाम करके ले जाएं, अपने पैसों का भी और अपने बिस्तर वगैरह, कपड़ों का भी। ठीक है, तो डीवी में क्या होगा, डीवी में भैया आपके सारे डॉक्यूमेंट्स, आपकी मार्कशीट वगैरह, जो भी आपकी मार्कशीट आपने लगा रखी है, ठीक है,
मार्कशीट हो गया आपका, और आपका मूल्यवास हो गया। ये सारी चीज़ें अभी हम और डिटेल में आगे बात करेंगे क्या क्या डीवीएम में कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स ले जाने और एंट्री टाइम पे आपका कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए। ठीक है, तो चलिए अगले पेज पर आप देख पा रहे होंगे सबसे पहली जो आपकी प्रक्रिया है वो है पीईटी। ठीक है, हम बात कर लेते हैं पीईटी। ठीक है, क्या बात करें, मैं आपको बता दूं सबसे पहले आपका जो होगा वो सभी साथियों को पता होना चाहिए। जैसे ही आप सेंटर पे पहुंचेंगे तो सबसे पहले आपको पीईटी के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आपकी होगा पीईटी। अब पीईटी में जाने से पहले जब आप लाइन में लगेंगे, एक गेट पे आपकी एंट्री होगी सुबह 6 बजे। 6 बजे, कहीं 5:30 बजे आपका एंट्री टाइम होता है, कहीं 6 बजे होगा। तो 6 बजे जैसे आप एंट्री करेंगे, गेट पर लाइन में लगेंगे, तो आपके पास हाथ में क्या है, दो चीजें होनी चाहिए। एक तो आपका एडमिट कार्ड। ठीक है, क्या होना चाहिए आपके पास, आपका एक तो होना चाहिए क्या, प्रवेश पत्र, जिसको आप एडमिट कार्ड बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में बता रहा हूं मैं और इंग्लिश में बोल रहा हूं। ठीक है, प्रवेश पत्र आपके हाथ में होना चाहिए, उसकी एक कॉपी प्रवेश पत्र की आपके हाथ में होनी चाहिए, और एक आपके पास क्या होना चाहिए, या तो आपके पास आपका आधार कार्ड हो, कोई भी एक आईडी प्रूफ, या तो आप आधार कार्ड साथ में ले जा सकते हैं। ठीक है, आधार कार्ड, या फिर आपके पास हो क्या करेंगे तो एंट्री टाइम पर आपके पास प्रवेश पत्र और आधार कार्ड या पैन कार्ड या फिर आपका पास डीएल वगैरह में से कोई एक होना चाहिए। ये दो चीजें आपको एंट्री दिला देंगे। जैसे आप एंट्री कर जाएंगे, एंट्री करने के बाद क्या होगा भैया, आगे एंट्री के बाद आपका ग्रुप बना दिया जाएगा बच्चों के हिसाब से। 200 का भी ग्रुप बन सकता है। ठीक है, एक साथ 200 बच्चों का भी ग्रुप बन सकता है, या फिर 250 बच्चों का भी ग्रुप बना दिया जाता है। अगर बच्चे ज्यादा होते हैं तो 250 का, वरना अधिकतर 200 बच्चे या 150 बच्चों का ग्रुप बनाया जाता है। ठीक है, आपका ग्रुप बना दिया जाएगा। ग्रुप के बाद क्या हो जाएगा भैया, ग्रुप के बाद हम बात कर लेते हैं। चलिए, ग्रुप के बाद हम बात करें आगे आपकी, मैं आपको बता दूं ग्रुप के बाद क्या होने वाला है। तो ग्रुप के बाद तो चलिए अब मैं बात कर लेता हूं कि जैसे आपका 200 बच्चों का, या फिर हम कहें 250, 250 या 200 बच्चों का क्या बनाया जाएगा, ग्रुप बनाया जाएगा। ठीक है, ग्रुप बनाने के बाद आपको बिठा दिया जाएगा, और सबसे पहले होगी क्या, पीईटी में आपका क्या होगा, अब बात आ रही है पीईटी की। तो पीईटी में सबसे पहले क्या होने वाला है, आपकी दौड़ कराई जाएगी। ठीक है, पीईटी में क्या होता है, सिर्फ दौड़ है, बाकी आपकी लंबी कूद, ऊंची कूद, इसमें कुछ भी नहीं होना, सिर्फ दौड़ आनी होनी है आपकी। वो भी कितने मिनट में, 5 किलोमीटर आपकी दौड़ होगी। 5 किलोमीटर कितने मिनट में, तो मिनट की बात करें तो आपकी यहाँ दे रखा होगा, आपकी 5 किलोमीटर दौड़ होनी है, आपकी कितने मिनट में होनी है, आपको मैं बता दूं 24 मिनट में। ठीक है, 24 मिनट आपको टाइम मिलेगा यहाँ पर। ये सब मैं नोटिस के अनुसार बता रहा हूँ, कोई भी चीज अपनी तरफ से नहीं बता रही जा रही है। जो भी नोटिस में देखिए आप देख सकते हैं, ये दे रखा है 24 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़, ये आपकी पीईटी में होगा। ठीक है, पीईटी में इतना होगा, उसके बाद कुछ नहीं। जो भी बच्चा 24 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ क्वालिफाई कर देगा, उसको अगले चरण के लिए बिठाया जाएगा। अगर आप दौड़ में फेल हो जाते हैं तो आपको वहीं से वापस एक रिजेक्शन स्लिप दे करके आपको वापस कर दिया जाएगा, बाकी कुछ नहीं होगा। अगर आपने दौड़ कंप्लीट कर ली तो दौड़ के बाद आपका अगला प्रोसेस होगा क्या, पीएसटी। इसके बाद क्या कराया जाएगा आपका, पीएसटी। पीएसटी में क्या होगा, पीएसटी में सबसे पहले आपकी ऊंचाई नापी जाएगी। ठीक है, हाइट नापी जाएगी, आपकी ऊंचाई। तो आपकी जो ऊंचाई होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, सबसे पहले ऊंचाई होगी। तो ऊंचाई, अगर आप एसटी कैंडिडेट नहीं है, एससी, ओबीसी, जनरल, यूएडब्ल्यू या फिर समतल एरिया से, प्लेन एरिया से कहीं से है, तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ, आपकी जो ऊंचाई होनी चाहिए वो 170 सीएम होनी चाहिए। ठीक है, 170 सेंटीमीटर आपकी ऊंचाई होनी चाहिए। वही बच्चा जाए जिसकी 170 है। अगर 169 है तो भी आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन 168 वाला आप बिल्कुल भी ना जाए, क्योंकि वो नहीं चलेगा बिल्कुल ही। 169 वाला थोड़ी बहुत हो सकता है कि आप अपना कैसे भी तुक्का मार के काम चलवा दें। ठीक है, तो ऊंचाई आपका 170 सेंटीमीटर चाहिए। और इसके बाद जो आपका क्या नापेगा, आपका नापा जाएगा सीना। ठीक है, इसके बाद आपका सीना नापा जाएगा। तो सीना आपका कितना होना चाहिए, आपका सीना बिना फुलाए 80 और फुलाने के बाद 85। ठीक है, ये सेंटीमीटर में ही नापा जाता है। 80 और 85 बिना फुलाए, यानी कि नॉर्मल जो आपका चेस्ट हो वो क्या होगा 80, और फुलाने के बाद क्या होगा 85 होना चाहिए। ये मैं जनरल कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ, जो भी हमारे प्लेन एरिया से आते हैं, या उत्तर प्रदेश यानी कि मध्य प्रदेश, हरियाणा वगैरह जो भी प्लेन एरिया है, पहाड़ी क्षेत्रों के लिए अलग छूट दी हुई है, वो अपना नोटिफिकेशन देख सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे तो वहां पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये पीएसटी में आपकी ऊंचाई नापेगी सबसे पहले, उसके बाद आपका चेस्ट नापा जाएगा, और चेस्ट के बाद आपका वजन। ठीक है, क्या नापा जाएगा, आपका वजन। वजन आपका मिनिमम 50 होना चाहिए।
थोड़ा बहुत कम है 1-2 किलो तब भी चल जाएगा, ओवरवेट ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी ओवरवेट में किसी को बाहर नहीं किया जाएगा, ये मैं बता रहा हूँ। जितना जिसका होगा वेट में अभी किसी को बाहर नहीं किया जाएगा। वेट में कब बाहर किया जाता है, जब आपका मेडिकल होगा। मेडिकल में अगर आपकी हाइट के अनुसार वेट नहीं है तो आपको बाहर कर दिया जाता है। अभी अगर आपका ओवरवेट भी है तो चल जाएगा, मिनिमम आपका 50 तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो आपका पीईटी हो गया, उसके बाद पीएसटी हो गया, और पीएसटी को जैसे ही आप क्वालिफाई करेंगे, यहाँ से यहाँ पहुंचे, यहाँ से पहुंचने के बाद ये सारी चीजें जब आप क्वालिफाई हो जाते हैं तो उसके बाद आपके आगे क्या होने वाला है, उसके बाद आपका होगा क्या, डीवी। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, ठीक है। क्या होगा आपका, डीवी होगा। अब डीवी में आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, अगर किसी भी साथी ने जो भी डॉक्यूमेंट्स अपने फॉर्म भरते समय लगाए थे वही डॉक्यूमेंट्स लेके जाने, कोई दूसरा डॉक्यूमेंट्स नहीं चलेगा। आपने मान लो कोई मूल्यवास कोई पहले उसमें और लगा दिया था किसी और डेट का, या फिर आपने जो जाती है वो आपने सेंट्रल का पहले लगा दिया था, अब किसी और डेट का है। मार्कशीट आपने वहाँ पे इंटर की लगा दी और आप हाई स्कूल की लेके पहुंच जाएं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जो डॉक्यूमेंट्स आपने फॉर्म भरते समय फॉर्म में लगाए थे वही लेके जाने, क्योंकि वो मैच करके देखते हैं वहाँ पे। तो चलिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, डीवी में आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए वो सब क्या होने चाहिए, वो सभी डॉक्यूमेंट्स आपके होने चाहिए कब के, वो सभी मैं आपको बता दूं एक बार, वो सभी आपके कब के होने चाहिए, वो होने चाहिए भैया आपके 30 सितंबर 2024 से पहले के, ठीक है। 30 सितंबर कब के होने चाहिए, 30 सितंबर 2024, 30 सितंबर 2024 से पहले के डॉक्यूमेंट्स चाहिए। इसके बाद का कोई भी डॉक्यूमेंट्स मान्य नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये फॉर्म की लास्ट डेट थी। नोटिफिकेशन में क्लियर लिखा हुआ है कि जो भी आपका फॉर्म में लास्ट डेट दे रखी है उससे पहले के सारे डॉक्यूमेंट चाहिए, चाहे आपका जाति प्रमाण पत्र हो, मूल्यवास हो, चाहे आपकी कोई भी मार्कशीट हो। अब बात कर लेते हैं सभी डॉक्यूमेंट्स के बारे में कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपके लिए। तो देखिए सबसे पहले आपके पास होनी चाहिए आपकी, ठीक है, क्या, हाई स्कूल, क्या होनी चाहिए, हाई स्कूल एंड इंटर की मार्कशीट। ये दोनों मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, ओरिजिनल, और इनका फोटोकॉपी का सेट भी बना के ले जाना है, ठीक है। ओरिजिनल तो चाहिए, साथ में फोटोकॉपी का सेट भी चाहिए। हाई स्कूल और इंटर की मार्कशीट चाहिए आपको। नंबर 2 पे क्या चाहिए भैया, अगर आपने ग्रेजुएशन की किसी बच्चे ने लगा रखी है तो ग्रेजुएशन वाली लेके जानी है, ठीक है, साथ में ग्रेजुएशन भी। और देखिए एडमिट कार्ड की बात करें तो एडमिट कार्ड 19 बच्चों का जारी होगा जिनके पास इंटर साइंस से होगा, चाहे आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री से हो, मैथ से हो, या फिर आपके पास पीसीबी यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से हो। लेकिन आरएस साइड वालों का एडमिट कार्ड भी नहीं आएगा और आरएस साइड वाले इस भर्ती से बाहर भी हो जाएंगे। जिन साथियों ने इंटर में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से इंटर किया है, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से इंटर किया है, या फिर आपका एग्रीकल्चर से इंटर किया है, तभी आपकी मार्कशीट जारी होगी, ठीक है। तो आपका ये हो गया, हाई स्कूल और इंटर की मार्कशीट चाहिए जो कि इसी डेट से पहले की हो। इसके बाद आपका दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, वो आपका क्या है भैया, वो आपका मूल निवास है। आपको क्या ले जाना है, अपना मूल निवास ले जाना है कि आप किस राज्य के निवासी हैं। मूल निवास प्रमाण पत्र आपका ओरिजिनल, ठीक है, मूल निवास प्रमाण पत्र एक डॉक्यूमेंट्स आपका ये हो गया, मूल निवास प्रमाण पत्र सभी को ध्यान में रख लेना है। हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट, एक आपका मूल निवास प्रमाण पत्र हो गया। इसके बाद हम बात कर लें तीसरा डॉक्यूमेंट्स आपको क्या चाहिए, तो तीसरा डॉक्यूमेंट्स आपका चाहिए जाति प्रमाण पत्र। और जाति कौन सी होनी चाहिए आपकी, जाति प्रमाण पत्र मैंने पहले भी आपको बताया था फॉर्म भरते समय, और इस बार फिर बता रहा हूं, आपका सेंट्रल का चाहिए, ठीक है, केंद्र का। जाति प्रमाण पत्र किसका चाहिए, केंद्र का। जाति प्रमाण पत्र आपके पास केंद्र का होना चाहिए। कब, जब आप अगर ओबीसी कैंडिडेट तो। एससी का चाहे केंद्र का हो चाहे स्टेट का हो, दोनों का चल जाता है, एससी में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ओबीसी वाले हैं तो आपके पास जाति प्रमाण पत्र सेंट्रल लेवल का होना चाहिए। अब अगर आप ईडब्ल्यूएस वाले हैं तो आपके पास इसी साल का होना चाहिए, 2024 का ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस आपके पास होना चाहिए। तो ये 3 हो गए। आपका चौथा क्या चाहिए आपके पास, हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट वगैरह, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, और चौथा एक आईडी प्रूफ, ठीक है, एक आईडी चाहिए आपकी ओरिजिनल, एक आईडी प्रूफ, जैसे आधार कार्ड हो सकता है आपका, फोटो आईडी जिसपे आपका फोटो लगा हुआ हो, आधार कार्ड या फिर आपका पैन कार्ड, ठीक है, या कोई पहचान पत्र, कोई भी एक आईडी प्रूफ आपको चाहिए। तो ये 4 डॉक्यूमेंट्स तो आपके कंपलसरी है, ये तो प्रत्येक बच्चे को ले जाने। अगर ये आपके पास नहीं है तो आप क्या करेंगे,
आपको भर्ती से बाहर कर दिया जाएगा, ये ध्यान रखें बिल्कुल। आधार कार्ड, और देखिए इसके साथ में इन सभी चीज़ों को आपको क्या करना है, इन सभी का एक फोटोकॉपी का सेट बना करके ले जाना है, एक सेट बना के ले जाना है, किसका, फोटोकॉपी का, एक सेट बना के ले जाना है इनकी कॉपी करके। और वो कॉपी का जो सेट आप बनाएंगे फोटो कॉपी का, वो अटैच्ड होना चाहिए, यानी कि अपने सिग्नेचर प्लेस सारी कॉपियों पर होनी चाहिए, अपने हाथ से अपने साइन, ठीक है। और साथ में आपके पास क्या होना चाहिए, अगला डॉक्यूमेंट्स में बता दूं, आपके पास 2 कलर फोटो होने चाहिए। आपको सभी बच्चों को 2 कलर फोटो भी लेके जाना है, ठीक है। साथ में आपके पास 2 कलर फोटो कम से कम होने चाहिए। आप ज़्यादा ले जाते हैं तो और अच्छी बात है, वरना 2 कलर फोटो तो आपके पास होने चाहिए, ठीक है। तो एक बार मैं आपको बता दूं, इस डेट से पहले आपको डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं, और ये आपके हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट ओरिजिनल जाएगी, मूल्यवान प्रमाण पत्र ओरिजिनल होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, और एक आईडी प्रूफ आपके पास होना चाहिए, और 2 कलर फोटो होने चाहिए। तो ये थी पूरी जानकारी जो मैंने आपको दी। किसी भी साथी को अगर कोई और डाउट है, कोई और दिक्कत है, तो वो आपका मुझे कमेंट में बता करके उसका समाधान ले सकता है, ठीक है। आशा करते हैं वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर कोई टिप्स आपका और छूट गया है तो मुझे आप कमेंट से सेक्शन में डाल के पूछ सकते हैं, ठीक है। तो हम आशा करते हैं ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको नॉलेज अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि ऐसे ही आपको गवर्नमेंट जॉब की अपडेट मिलती रहे। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।